सिर्फ 3 महीने। 2025 खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या तुमने सोचा है कि ये पूरा साल तुमने क्या किया? मोबाइल स्क्रॉल किया, दोस्तों के साथ हैंग आउट किया और बस यही सोचते रहे कि अगले साल पक्का चेंज करूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये लास्ट चांस है, आखिरी मौका। और तुम जानते हो कि असली गेम हमेशा लास्ट चांस में ही खेला जाता है। ऐसी फालतू की बकवास मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट चांस जैसा कुछ भी नहीं होता। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते हो तब तक कोई अंत नहीं होता। और लॉजिकली भी देखा जाए तो मोस्टली ये वीडियो टीनेजर्स ही देखने वाले हैं। और लास्ट चांस बोलकर मैं उन्हें डिमोटिवेट या फिर प्रेशराइज नहीं करना चाहता। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ 2 ही मोटिव है। पहला, ये टॉपिक ट्रेंडिंग है, और दूसरा, विंटर्स को लेकर मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और सर्दियां मुझे गर्मियों से भी ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए इस वीडियो में अभी मैं तुम्हें विंटर आर्क चैलेंज का पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, जो बिल्कुल ही ट्राइड एंड टेस्टेड है और मैंने पर्सनली ट्राई किया है। तो वीडियो पूरी देखना एक फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन के लिए। तो अब व्हाई विंटर आर्क? अभी तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि विंटर आर्क ही क्यों, मानसून आर्क क्यों नहीं, समर आर्क क्यों नहीं? तो इसके पीछे 2 साइंटिफिक रीजंस हैं। पहला, टेम्परेचर। ठंड में दिमाग ठंडा रहता है और शांत रहता है। गर्मी में पसीने और गर्मी की वजह से तुम्हारा फोकस्ड होना बहुत ही मुश्किल होता है। विंटर्स में अगर सहने लायक भी सर्दियां हैं तो तुम 1 या 2 कपड़े पहनकर भी काम कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में बिना कपड़े पहने भी गर्मी होती है और ये नेचुरली तुम्हारे फोकस को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करता है। दूसरा रीजन, स्लीप साइकिल। विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और इसकी वजह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ही सही तरीके से काम करती है। हमें बेहतर नींद मिलती है और हमारा ब्रेन पूरी तरह से रिकवर हो पाता है। और जब तुम सुबह उठते हो तब तुम फुली चार्ज्ड फील करते हो। तो इसीलिए ये सीजन तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है। बात समझ आई? वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं एक बहुत ही पावरफुल ब्लूप्रिंट की तरफ, जिसका स्टेप 1 है अपने फाउंडेशन को मजबूत करना। और ये होगा कैसे? डिसअपियर होकर। इस चैलेंज का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिसअपियर होना। सोशल मीडिया से, यूजलेस दोस्तों से और उन सभी लोगों से जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन चीज एक बुक में लिखी हुई है कि जैसे ही आप दूसरों के साथ रहना शुरू करोगे तो आप उनके जैसे बनना शुरू हो जाओगे। तो अगर आपको अपने जैसा बनना है तो आपको अपने साथ रहना होगा। ऐसा करने से तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन 0 हो जाता है, और जब डिस्ट्रैक्शन 0 होता है तो तुम्हारा फोकस 100% होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक आइसोलेशन का फेज है। अपनी फैमिली के साथ रहो पर बाकी सभी लोगों से ब्रेक ले लो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी का एक नया लेवल अनलॉक होता है। और तब जाकर एक पॉइंट पर तुम्हें समझ में आता है कि अब तक तुम सिर्फ एक फ्लो के साथ बहते चले जा रहे थे, और यही वो टाइम है जब तुम्हें उस यूजलेस अनप्रोडक्टिव फ्लो से बाहर निकलना है। नाउ स्टेप 2, द डेली ग्राइंड। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी समझ में ना आए कि तुम्हारे फील्ड में तुम्हें क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, और तुम्हें सिर्फ बेसिक चीजें ही आती हैं, तो ये एक लाइन हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे क्या ट्रेंड होता है, क्या म्यूजिक फॉलो करना होता है, कैसे डिलीवरी करनी होती है, नथिंग। मैंने बेसिक चीजें सीखी, मुझे पता था कि मुझे बताना क्या है, और बस एक स्टिकी नोट लिया और उस पे लिखा कंसिस्टेंसी विंस एवरी सिंगल टाइम, और बस वीडियोस डालना शुरू कर दिया बिना किसी ट्रेंड के, बिना किसी हाइप के। और आज हमारी 10K की बहुत ही प्यारी सी फैमिली है। तो इसीलिए जब कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज द की। अब मैं तुम्हें वो डेली रूटीन बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो कर चुका हूँ और मुझे उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए विंटर आर्क चैलेंज का एक डेली रूटीन PDF रेडी कर दिया है, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके उसे दिल से फॉलो करना। तो चलो अब रूटीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुबह जल्दी उठो। बिफोर सनराइज वाले ड्रामे में मत फंसना, क्योंकि विंटर्स में ऐसे ही फॉग होता है और सूरज नहीं दिखता। तो जनरली 5 से 6 बजे उठना सही टाइम होगा तुम्हारे लिए। लेकिन विंटर्स में सुबह उठना सबसे मुश्किल काम है, पर यह सबसे बेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि जब तुम वो कंफर्ट वाली गरम गरम रजाई जिससे उठते वक्त तुम्हें मन करेगा कि 5 मिनट और, आधे घंटे और सो लेता हूँ, जब तुम उसे छोड़कर ठंड में उठोगे और अपने पैरों को फ्लोर पे रखोगे तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा तुम्हें। ये सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि तुम्हारे पूरे दिन का कॉन्फिडेंस इसी पे डिपेंड करता है। अगला स्टेप है रनिंग। सुबह उठ के रनिंग या फिर जॉगिंग जरूर करना। इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है और तुम्हारा माइंड पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाता है।
अगर तुम बिगिनर हो तो रनिंग सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर से शुरू करो और याद रखना, सिर्फ इतना करके तुम उन सभी लोगों से 1 महीने आगे हो जो अभी सिर्फ अपने गर्म बिस्तर में ठिठुरते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का सोच रहे हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, कोल्ड शावर या फिर नॉर्मल बात। रनिंग के बाद नहाना जरूरी है। ठंडी में ठंडे पानी से नहाना एक और छोटी जीत है। अगर कोल्ड शावर नहीं तो नॉर्मल ठंडा पानी भी काम करेगा। इससे तुम्हारी नींद पूरी तरह से भाग जाएगी और तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है मेडिटेशन। नहाने के बाद 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, माइंड शांत नहीं होगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए ईयरफोन लगाकर काम म्यूजिक सुनना। अगर चाहो तो एक अच्छा फ्रेग्रेंस भी उस एरिया में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है डीप वर्क। अभी तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव और चार्ज्ड है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 4 से 5 घंटे अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पे फोकस करो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो या फिर बिजनेस का काम हो। नेक्स्ट स्टेप है लाइट लंच एंड इवनिंग वर्कआउट। लंच में हमेशा हल्का खाओ, क्योंकि ज्यादा खाने से तुम्हें नींद आएगी और लेजीनेस बढ़ेगी। इसके बाद शाम में 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज जरूरी है। सुबह रनिंग, शाम को वर्कआउट, दोनों अलग अलग टाइम पर करने से तुम्हारा एनर्जी लेवल पूरा दिन मेंटेन रहेगा। नाउ थर्ड स्टेप, प्लानिंग फॉर टुमारो, द नाइट रूटीन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि कल तो हमारे बस में है ही नहीं, तो रूटीन बनाकर फेल होकर डिमोटिवेट होकर क्या फायदा। तो देखो, ये चीज तुम्हें नॉर्मली तो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मेरे पास एक लाइन है तुम्हारे लिए, एक ऑरा फॉर्मिंग लाइन। टू डू लिस्ट बनाकर तुम्हें ये तो नहीं पता चलने वाला कि कल क्या होने वाला है, पर तुम्हें ये जरूर पता होगा कि कल तुम्हें क्या करना है। तो इसीलिए दिन खत्म होने से पहले ये एक चीज तुम्हें जरूर करनी है, जो कि है टू डू लिस्ट बनाना। रात को सोने से पहले अगले दिन क्या क्या करना है सब लिख लो। इससे तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी होगी। जब तुम्हें पता होगा कि अगले दिन क्या करना है, तब तुम सुबह उठते ही सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दोगे। और हाँ, सोने से आधा घंटा पहले फोन को साइड में रख दो। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी विंटर्स में होगे और विंटर्स में गर्मियों वाला कोई ड्रामा नहीं होगा, तो फोन की वजह से उसे बर्बाद मत करना। और अब द फाइनल पुश। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। कुछ दिनों तक मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा हाई होगी, लेकिन फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा, बॉडी थक जाएगी। और तब बस ये एक बात याद रखना कि ये मेरा खुद का आखिरी मौका है, और अगर मैं अब नहीं कर पाया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए रुकना मत, पुश करते रहना। और अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो और इसका पार्ट बनते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना वी आर वॉरियर्स। और इस वीडियो को उन सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको तुम अपने साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। और आगे इससे कहीं ज्यादा बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए, जिसमें साइकोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, फिलॉसफी सब कुछ होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस फैमिली का हिस्सा बनो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज हृदय साइनिंग ऑफ।